देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। सुंदरनगर और करनाल में शिव पर शिव शक्तियों का महासमर्पण। सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में विश्व कल्याण का संकल्प, साथ ही आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करते हुए परमात्मा शिव को अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार करने वाली सदा ईश्वरीय यज्ञ के बनाए नियम मर्यादा में रहकर अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए योग साधना को जीवन का लक्ष्य बनाने का संकल्प लिया। ऐसा अलौकिक महासमर्पण देख सभी की आंखें नम हुई। सबसे पहले आप तस्वीरें देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश के सुंदरनगर की, जहां बीके नवीना का दिव्य समर्पण समारोह विधिवत माता पिता और संबंधियों की उपस्थिति में शिव परमात्मा के कार्य अर्थ समर्पित किया गया। इस अवसर पर मुख्यालय से बीके कविता, बीके खगेंद्र, पंजाब जोन से बीके लीला, ओआरसी से बीके रूपलाल, जोगिंदरनगर सेंटर से बीके सावित्री, सरकाघाट सेवा केंद्र से बीके निर्मला, कुल्लू से बीके नीमो, मंडी सर्कल संयोजक बीके नरेंद्र, मंडी सर्कल प्रभारी बीके शीला दीदी एवं स्थानीय प्रभारी बीके शिखा समेत स्थानीय गणमान्य लोगों की उपस्थिति में हुआ। इस भव्य दिव्य अलौकिक समर्पण समारोह में आए सभी विशेष मेहमानों ने बीके नवीना को शुभकामनाएं देते हुए अलौकिक दिव्य जीवन की सफलता की कामना की। हम नवीना बहन का जो ये समारोह रखा है, बहुत बहुत अच्छा लगा कि कैसे सभी अपना अपना उद्गार व्यक्त कर रहे थे, क्योंकि जैसा कोई कर्म करता है तो उसके लिए सबकी दुआएं तो निकलती ही हैं। इसी कड़ी में करनाल के सेक्टर 7 सेवा केंद्र की ओर से बीके शिविका तथा बीके आरती के समर्पण समारोह के उपलक्ष्य में अभिनंदन समारोह का आयोजन हर्षोल्लास के साथ किया गया। बीके शिविका तथा बीके आरती ने स्वेच्छा से परमात्मा शिव को अपना पति परमेश्वर चुना। इस मौके पर विधायक जगमोहन आनंद ने कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने कहा कि गृहस्थ आश्रम बहुत बड़ा है, लेकिन यह त्याग, तपस्या, सेवा का जीवन उससे भी बहुत ऊंचा है। स्थानीय प्रभारी बीके प्रेम दीदी ने दोनों ब्रह्मा कुमारी बहनों को अपने आशीर्वचनों से भरपूर किया। नीलोखेड़ी से बीके संगीता, घरौंदा से बीके रेणु, तरावड़ी से बीके सुदेश, निफा संस्था के अध्यक्ष एडवोकेट नरेश बराना ने इस मौके पर अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की। पठानकोट से ओम प्रकाश शर्मा ने पंजाबी गीतों पर सबको भंगड़ा कराकर खुशियां बिखेरी। मैं बहनों को बड़े दिल से आशीर्वाद देती हूँ कि बाबा का परिवार और बाबा के अंग संग जुड़े हैं, तो उसी शिव साधन की सच्ची संगनी बन करके उसी के गुण गाना है, कभी किसी देहधारी के गुण नहीं गाना। चाहे कोई लखपति हो चाहे कख हो, हमेशा एक बाबा के सिवाय और कुछ नजर न आए। ये दोनों बहुत ही सुंदर हंसों की जोड़ी है। ये दो नहीं 2 करोड़ है, क्योंकि एक के अंदर इतनी विशेषता है कि कईयों का काम सेवा ये एक संभालते हैं। आप ये समझ के चले। परिवार के लिए भी मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा और बहुत उनको साधुवाद दूंगा कि किस प्रकार से उन्होंने अपने इन बच्चियों को यहाँ पर जो है परमात्मा के काम के लिए जो है समर्पित किया है। मैं पूरे परिवारों को, दोनों बच्चियों के परिवारों को बहुत साधुवाद देता हूँ। कुरुक्षेत्र में गीता से स्वर्णिम भारत मेले का भव्य शुभारंभ। कुरुक्षेत्र स्थित विश्व शांति धाम सेवा केंद्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के अवसर पर ब्रह्म सरोवर के पावन तट पर भव्य गीता के स्वर्णिम भारत मेला एवं आदर्श गोकुल ग्राम प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। उद्घाटन समारोह में माउंट आबू से कृषि एवं ग्रामीण विकास प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके सुमन, सोनीपत रिट्रीट सेंटर की निदेशिका बीके लक्ष्मी, बीके मंगल सेन बजाज तथा कुरुक्षेत्र सेंटर इंचार्ज बीके सरोज मुख्य रूप से उपस्थित रही। लाडवा, खिजरपुरा, कोल आदि अनेक स्थानों से पहुंचे भाई बहनों की उपस्थिति में रिबन काटकर प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर प्रस्तुत किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने सभी का मन मोह लिया। बीके जय गोपाल लुथरा ने मधुर संगीत प्रस्तुति से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। स्वर्णिम भारत की चैतन्य झांकियां, श्री कृष्ण की दिव्य लीलाएं, आदर्श गोकुल ग्राम प्रदर्शनी, आत्मनिर्भर ग्राम मॉडल जिसमें शाश्वत योगिक खेती, सुरक्षित व स्वस्थ पर्यावरण, पशुधन संवर्धन को भी दर्शाया गया। ये ब्रह्म सरोवर के किनारे इतना सुंदर पवित्र आयोजन हो रहा है और उसमें विशेष ब्रह्मा कुमारी स्टेट विश्वविद्यालय के भाई बहनों ने उस ज्ञान को स्पष्ट करने के लिए ये जो आयोजन किया है और राज्यों का अभ्यास करते हुए कैसे खेती का कार्य करें, कैसे हमारे अंदर सुंदर
भावनाओं के साथ में हम आदर्श गांव की रचना करें, इन सब बातों की पुष्टि बहुत सुंदर रूप से किया गया है। गीता का जो रहस्य है वो सर्वगुण संपन्न बनना ही है और अवगुण जो है उनको छोड़ना ही है। तो आपने कितनी सहज विधि सीखी, नष्टो मोहा बनना है। तो जितना जितना हम अपने देह से नष्टो मोहा बनते हैं उतना औरों से मोह अपने आप ही समाप्त होता जाता है, क्योंकि हम देह से जब मोह तोड़ते हैं तो उस परम पिता से हमारा प्यार मोह के रूप में हो जाता है। सिकंदराबाद में आयोजित हुआ दिव्य त्रिवेणी संगम समारोह। सिकंदराबाद के वेस्ट मरेडपल्ली की पावन धरा पर ब्रह्मा कुमारियों द्वारा आयोजित दिव्य त्रिवेणी संगम समारोह ने अध्यात्म, सेवा और गौरव के 3 पवित्र प्रवाहों को एक ही क्षण में समेट लिया। परंपरा की सुगंध, वर्षों की तपस्या और आगे की राह को उज्जवल करने वाली आशा, इन तीनों का अद्भुत संगम देखने को मिला। इस मंगलमय अवसर पर आत्मदर्शन भवन की रजत जयंती, संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके मृत्युंजय भाई जी का 75वां अमृत महोत्सव और बीके सत्यनारायण भाई का 80वां सहस्त्र पूर्ण चंद्र दर्शन महोत्सव एक साथ मनाया गया। कार्यक्रम को महिला प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका बीके शारदा दीदी के सानिध्य का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथ ही विधानसभा के मुख्य सचेतक जीवी अंजन्यालू, जीएसपी वीरा रेड्डी, न्यायमूर्ति वी ईश्वरैया, डॉक्टर जीबीके राव सहित बीके सरोज और बीके लक्ष्मी भी शामिल रही। भारत को स्वर्ग बनाना हो तो हम कितने काम करना होगा, परंतु ज़्यादा काम ना करें, परंतु ज़्यादा बुद्धि को स्वच्छ बना दे, पवित्र बना दे, पावन बना दे और बाबा कहते पूज्य बन जाएगा। के माना किंग, जी माना गोल्ड, అంటే गोल्डन एज्ड किंग बनाने के वास्ते वो केजी हॉस्पिटल में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विद्यालय ब्रांच खोले है। हम अपने सारा दिन में अगर 16 आवर्स वर्क करते हैं तो 1 घंटे में हम 1 मिनट निकाल सकते हैं। 1 मिनट में यू हैव टू बी विद योरसेल्फ। अपने अंदर चले जाइए, अपने को थॉट दीजिए, आई एम पीसफुल सोल, आई एम प्योर सोल, आई एम पावरफुल सोल। आत्मदर्शन भवन की रजत जयंती के अवसर पर बीके डॉक्टर पी कस्तूरी और बीके डॉक्टर गांधिया का विशेष सम्मान भी किया गया, जिनकी चिकित्सा सेवा आध्यात्मिक मूल्य और करुणा से ओतप्रोत है। अतिथियों ने अपने विचारों में आत्मदर्शन भवन की 25 वर्ष की आध्यात्मिक यात्रा, दोनों वरिष्ठ भाइयों के सेवा योगदान और राजयोग ध्यान की परिवर्तनकारी शक्ति पर प्रकाश डाला। बीके शारदा दीदी द्वारा कराए गए 5 मिनट के गहन ध्यान ने पूरे वातावरण में एक दिव्य शांति बिखेर दी। We came to Gyan in 1996 and the next year itself we started the construction and inauguration was done in 1996 as stated by our sisters. Peace of mind and happiness. The way we treat patients, when patient says, I am relieved of it, the happiness which we get is extremely good. It's my privilege on this occasion. It's basically it is a silver jubilee celebration of Adarsh Bhavan, आत्मदर्शन भवन। नागपुर में आयोजित एग्रोविजन 2025 के विशाल कृषि सम्मेलन में इस वर्ष विशेष आकर्षण रही ब्रह्मा कुमारीज की शाश्वत यौगिक खेती प्रदर्शनी। जी हाँ, एक और यह राष्ट्रीय मंच आधुनिक कृषि तकनीकों और वैज्ञानिक प्रगति का प्रतीक था, तो वही दूसरी ओर ब्रह्मा कुमारियों ने इस आयोजन को आत्मिक संतुलन और मनोबल की शक्ति से समृद्ध किया। ब्रह्मा कुमारीज द्वारा शाश्वत यौगिक खेती को दर्शाते हुए यह समझाया गया कि यह ऐसा दिव्य और वैज्ञानिक संगम है जिससे पारंपरिक भारतीय कृषि अनुभूति को आधुनिक चेतना से जोड़ा जा रहा है। नागपुर सब जोन प्रभारी बीके रजनी दीदी के निर्देशन में लगी इस प्रदर्शनी में राजयोग शिक्षिका बीके शारदा समेत अन्य बीके सदस्यों ने संस्था का प्रतिनिधित्व किया। राजयोग ध्यान, तनाव मुक्ति, सकारात्मक चिंतन, नशा मुक्ति और आत्मबल बढ़ाने पर आधारित सरल मार्गदर्शन ने उपस्थित किसानों और परिवारों को गहरी प्रेरणा दी। अलीराजपुर में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जिले से आए हुए सभी प्रधानाचार्यों के लिए कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें इंदौर से धार्मिक प्रभाग के जोनल कोऑर्डिनेटर बीके नारायण ने कहा कि विचारों की तरंगे ही वातावरण का निर्माण करती है। जब शिक्षक तथा विद्यार्थी दोनों सकारात्मक चिंतन से कक्षा को ऊर्जा देते हैं, तब शिक्षण एक साधना बन उठता है।
कार्यक्रम के प्रारंभ में अतिरिक्त शिक्षा परियोजना अधिकारी रामानुज शर्मा ने कहा कि अध्यात्म कोई धर्म नहीं बल्कि भीतर के संसार से परिचय कराने वाला एक शाश्वत सेतु है। कार्यक्रम के समापन पर बीके माधुरी और बीके अर्जुन का संदेश उपस्थित जनों के हृदयों में गूंजता रहा कि विचारों की धारा बदल दो, जीवन की धारा आप ही बदल जाएगी। परमात्मा भी टीचर है। वो जब इस सृष्टि में आता है तो आप सब जैसे लोगों से, यानी हम बिगड़े हुए लोगों से परमात्मा की मुलाकात होती है। और वो बिगड़े हुए लोगों को परमात्मा क्या करता है, ऐसा वातावरण क्रिएट कर देता है जिससे मनुष्य से देवता बन जाता है। वर्तमान समय हमारी संस्था अनेक जगहों पर जाकर बच्चों को, आज के यूथ को और सभी वर्ग के लोगों को नशा मुक्त कराने का विशेष प्रोग्राम अटेंड कर रही है हर जगह जाकर। तो आप सभी भी स्कूलों में, कॉलेजों में, जहाँ से भी जो हो तो आप ये कर सकते हैं। अपने इस शरीर को हम अपना मालिक समझ बैठते हैं, जबकि हम किसी किराए के घर में रह रहे होते हैं। तो उस किराए के घर को समय समय पर किस तरह का भौतिक या आध्यात्मिक उपचार देना है, ये बहुत जरूरी है जीवन में। आज अगर मैं किसी से पूछूं, आपके ही बच्चे से पूछूं या मेरे बच्चे से पूछूं गीता क्या है और गीता में क्या है, गीता में किसका, ये मालूम नहीं। क्यों कि अभी कहीं पर भी हमारे पढ़ाई में इसका नाम ही नहीं आता। तो एक बहुत बड़ा काम है कि गीता जयंती 1 दिसंबर को रखी है या है, और उस दिन हमको गीता का पाठ करवाना है बच्चों से। भुवनेश्वर के प्रतिष्ठित कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में कला, अनुशासन और आंतरिक उत्थान का विराट संगम तब साकार हुआ जब ब्रह्मा कुमारीज के अंतर्राष्ट्रीय माइंड ट्रेनर 10,000 से अधिक विद्यार्थियों के समक्ष प्रेरणा और मूल्यों से भरा विशेष सत्र प्रस्तुत किया। यह आयोजन विद्यार्थियों में सकारात्मक सोच, भावनात्मक दृढ़ता और अनुशासित जीवन शैली को पुनर्जीवित करने का एक सशक्त प्रयास रहा। बीके शक्तिराज ने युवाओं को यह समझाया कि तनाव से उबरना और अपने लक्ष्य पर स्थिर रहना कोई जटिल प्रक्रिया नहीं बल्कि सही दिशा में प्रशिक्षित मन की सहज उपलब्धि है। विश्वविद्यालय के विभिन्न संकाय सदस्यों ने इस कार्यक्रम को सराहा। इस विशाल आयोजन ने कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज विश्वविद्यालय में एक नई सकारात्मक ऊर्जा का संचार किया, जो विद्यार्थियों के जीवन, दृष्टिकोण और आंतरिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध हुआ। तुम्हें पता नहीं शायद, पर बनाने वाले ने तुम्हें इतनी दिव्य शक्ति दी है ना कि तुम जैसा मान लोगे मन से वैसा ही बन जाओगे। तुम मान लोगे कि तुम बलवान हो, तथास्तु तुम बलवान हो। तुम मान लोगे कि तुम कमज़ोर हो, तथास्तु तुम कमज़ोर हो। तुम मान लोगे तुम सब कर सकते हो, मुश्किलें लाख हो पर आगे बढ़ सकते हो, तथास्तु ऐसा ही होगा। और तुम मान लोगे ज़िंदगी खराब है, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तथास्तु कुछ नहीं होगा तुम्हारा। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।